हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनमोल गांधी। केमिस्ट्री के बोर्ड महातौर के एपिसोड नंबर 36 यानी 36 में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पाइरो कंपाउंड के बारे में। काफ़ी मेन है, अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से आता है, अक्सर लोग भूल जाते हैं। ये ब्रिज हेड वाले कार्बन के बिल्कुल विपरीत दिशा में वर्क करता है, मतलब बिल्कुल विपरीत दिशा में नोमेनक्लेचर इसका लिखाता है। तो इस वीडियो में रूल बताऊंगा और लिखने का तरीका भी बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि क्या है स्पाइरो कंपाउंड यानी स्पाइरो ग्रुप, उसका नेमिंग कैसे किया जाता है। तो कहानी देखिए, सबसे पहले आपको कॉमन कार्बन को पहचानने होंगे। कॉमन कार्बन, जिस प्रकार वहां ब्रिज हेड पहचानना था तो यहाँ कॉमन कार्बन पहचानना होगा। कॉमन किसे कहते हैं? ऐसा कार्बन जो दुनू में हो, दो फिगर में हो, उसे कॉमन कार्बन कहते हैं। जैसे में खोजिए तो कॉमन कार्बन कौन है, देखिए ई एगो ऐसा कार्बन है जो एहो चित्र से सटल है, एहो चित्र से सटल है, एकरो लोली पर है, एकरो लोली पर है, तो इसे कहेंगे कॉमन कार्बन। इसे क्या कहेंगे? कॉमन कार्बन। क्या कहेंगे? कॉमन कार्बन। ठीक है, पहचान लिए सर। जिधर स्मॉल रिंग हो उधर से ही कार्बन की गिनती करेंगे, पहले करेंगे और क्रॉस होते हुए बिग ब्रैकेट के इधर जाएंगे, यानी बिग रिंग के तरफ जाएंगे। तो कहिएगा सर ब्रिज हेड वाला में तो पहले जिधर बड़ था वो लिखते थे, या जिधर छोटा वो लिखना है। बोले थे ना कि उल्टा काम करता है। तब गिनती करते हैं तो गिनती कॉमन कार्बन से नहीं शुरू करेंगे। ब्रिज हेड में था कॉमन से। यहाँ देखिए चौराहा निकल रहा है, वहां तिराहा ही निकलता था, यहाँ चौराहा निकल रहा है। अगर आपको ऐसे कॉमन कार्बन समझ में नहीं आए तो कहिएगा ऐसा कार्बन जहां से 4 गो रास्ता निकलता है उसे कॉमन कार्बन कहते हैं। मतलब चौराहा निकल रहा है, वहां तिराहा निकलता था, ब्रिज हेड आता था, तो चौराहा निकल गया। तो गिनती आगे से करेंगे तो इधर दुइयो कार्बन, इधर 1 2 3 गो है, तो छोटी है तो छोटी ने से पहले तो 1 2, फिर कॉमन में आइए 3, नीचा नहीं जाना है, क्रॉस 4 5 6, फिर से बोल देते हैं। कॉमन कार्बन पहचान लिए, उसके बाद से गिनती कीजिए तो 1 2 3 4 5 6, आगे रहता तो 7 आता 6। ये गिनती कर लिए। बोला ना पहले स्मॉल रिंग बाद में बिग रिंग की तरफ जाना है, क्रॉस में गिनती करना है। ठीक है सर, समझ गया, ये गलत का चिन्ह नहीं है। उसके बाद है IUPAC नेम लिखने से पहले स्पाइरो शब्द लिखा जाता है। इसका नाम अगर लिखना है तो इस पर सबसे पहले लिख लीजिए SPIRO, स्पाइरो लिख लिए सर, स्पाइरो। उसके बाद कहता है कि बिग ब्रैकेट का यूज करना है, तो कर लिए सर बिग ब्रैकेट। ओहो में करते थे ब्रिज हेड वाला में, तो इहो में कर लिए। उसके बाद कहता है कॉमन कार्बन की संख्या को बिग ब्रैकेट के अंदर जगह नहीं है, नहीं लिखना है। वहां बोले थे ना कि पहले बिग कार्बन लिखते थे बड़ा चैन वाले को, बाद में छोटा चैन वाले को। यहाँ उल्टा, पहले छोटे चैन वाले के कार्बन की संख्या ही में लिखेंगे, बाद में बड़े कार्बन की संख्या ही में लिखेंगे। और कॉमन कार्बन के यहाँ तन को जगह नहीं है। ब्रिज हेड वाले कार्बन में लिखते थे कि है तो नहीं है तो 0, अगर है तो 1 लिखते थे, 1 3 दर्शाते थे। लेकिन यहाँ कॉमन कार्बन को नहीं लिखना है। क्या करना है सर छोटका रिंग वाला कार्बन इनने कईगो बच्चे लोग पहले लिखे थे, एगो 2 गो कार्बन है तो 2 लिख लीजिए, कॉमन कार्बन छोड़ के। इधर कैगो है तो 1 2 3 गो कार्बन है तो 3 लिख लीजिए। बस 2 ये चीज लिखना है, तीसरा चीज नहीं लिखना है, टोटल कैगो कार्बन है, सर 6 गो कार्बन है तो लिखेंगे हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, हेक्सेन। यही हो गया स्पाइरो कंपाउंड का IUPAC नेमिंग का रूल होता है। बहुत ही आसान भाषा में समझाएं, एक क्रॉस नहीं है, क्रॉस गिनती किया जाता है। बहुत आसान वे में समझाए हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी पर कुछ IUPAC नेम लिखेंगे, नॉर्मल वाला भी और फंक्शनल ग्रुप से सटा रहेगा तो फंक्शनल ग्रुप वाला भी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्पाइरो कंपाउंड का IUPAC नेमिंग के पार्ट 2 में।